Hello to class 9th. We'll be moving forward today with our lesson number 5, that is sole proprietorship and Hindu undivided family business. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हिंदू फैमिली अनडिवाइडेड बिजनेस क्या है, मतलब HUFD क्या है और उसके फीचर्स क्या है और क्या क्या खास बातें उसके बारे में होती है, वो आई डिस्कस्ड विद यू. एंड नाउ टुडे इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू गो थ्रू मेरिट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. हम अच्छी बातों के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस. तो एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है? इजी ऑफ फॉर्मेशन. ईज ऑफ फॉर्मेशन मतलब इसका मतलब ये है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को फॉर्म करना क्या है, बहुत इजी है. इट कैन बी क्विकली फॉर्म्ड. नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड. कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है. नो लीगल फॉर्मेलिटीज. ठीक है, इसकी फॉर्मेशन बहुत इजी है. इसको इजीली बनाया जा सकता है, बनाया फॉर्म किया जा सकता है. कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है. ठीक है. फ्रीडम ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट जो अच्छी बात है इसकी वो है फ्रीडम ऑफ एक्शन. तो यहाँ पे कितनी छूट है, कितनी आजादी है? तो कर्ता हैज द कंप्लीट कंट्रोल ऑन द फैमिली बिजनेस. ठीक है. तो कर्ता हैज फुल कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंड वो अपने हिसाब से बिजनेस को रन करता है और जो डिसीजन उसने चाहता है कि डिसीजन लेना है, मतलब कोई भी डिसीजन लेने की जब बारी आती है तो वो क्विकली डिसीजन ले सकता है. ठीक है. चाहे वो किसी से बारे में डिस्कस करे ना करे, लेकिन वो डिसीजन ले सकता है क्योंकि वो क्या है, हेड है फैमिली का, करता है फैमिली का. राइट. थर्ड जो तीसरी अच्छी बात है इस तरह के बिजनेस की वो क्या है? पर्सनल कॉन्टैक्ट. पर्सनल कॉन्टैक्ट. ठीक है. कॉन्टैक्ट एक निजी कॉन्टैक्ट रहता है. अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैन मेंटेन डायरेक्ट एंड इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद इट्स एम्प्लॉइज. आपका क्या रहता है? एक डायरेक्ट कंट्रोल कॉन्टैक्ट रहता है अपने किसके साथ? कॉन्टैक्ट विद एम्प्लॉइज. जो आपके एम्प्लॉइज हैं आपके साथ उनका एक क्या है, बहुत क्लोज कांटेक्ट रहता है क्योंकि आपकी फैमिली का बिजनेस है, छोटा बिजनेस है. तो आप क्या करते हैं? आप पूरे लोगों के साथ अपने एक इंटीमेट और अच्छा कांटेक्ट रखते हैं. पर्सनल कांटेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज सीक्रेसी. द सीक्रेट ऑफ बिजनेस आर नोन बाय द कर्ता ओनली. जितने भी सीक्रेट्स है, द सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस आर नोन बाय करता ओनली. तो जो करता है वो क्या करता है? सारे के सारे बिजनेसेस को क्या करता है? सीक्रेट रखता है क्योंकि वो अपनी चीजों को जरूरी नहीं है किसी के साथ डिस्कस करे, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द फैमिली. सो वी कैन कीप ऑल द सीक्रेट्स विद हिमसेल्फ ओनली. देयर इज नो डेंजर ऑफ लीकेज ऑफ एनी साइड ऑफ एनी सीक्रेट. कोई भी सीक्रेट कहीं डिस्क्लोज नहीं होता. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग. राइट. द फिफ्थ एडवांटेज इज लिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड लायबिलिटी से क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि द मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड. यहाँ पे जो मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी. ठीक है. यहाँ पे द रिस्क जो भी होगा वो क्या होगा? आपका कर्ता का होगा. द लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स. यहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है. कर्ता की जितनी भी लायबिलिटी है, उधार लौटाने का, हिसाब किताब करने का, जो भी तनाव जो रहेगा वो किसके पास रहेगा? कर्ता के पास रहेगा. एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर्स विल हैव लिमिटेड लायबिलिटी. दे विल बी फ्री फ्रॉम रिटर्निंग एनी काइंड ऑफ एनी डेब्ट्स. Continuity, the existence of joint in the family business is not threatened by the death. कंटिन्यूटी के बारे में बात करें तो जो ये बिजनेस है आपका हिंदू डिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो होता है ये क्या है? आपका कंटिन्यू रहता है. ये कंटिन्यू रहता है. किसी की डेथ से या किसी के बिजनेस छोड़ देने से इसके बिजनेस में कोई भी आंच नहीं आती. इट कीप्स ऑन गोइंग. कब डिसॉल्व होता है बिजनेस, कब खत्म होता है? जब सारे मेंबर्स ये लिख के दे देते हैं कि हाँ उनको ये बिजनेस खत्म करना है. अदरवाइज ये बिजनेस किसी के डेथ से रुकता नहीं है. ठीक है. इंसेंटिव टू वर्क. इंसेंटिव टू वर्क का मतलब क्या है? इंसेंटिव टू वर्क का मतलब ये है कि लोग इस बिजनेस पे बहुत
ध्यान रखते हैं, वो इंस्पायर रहते हैं करने से, क्योंकि पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। तो कोई किसी का ये नहीं होता कि आई डोंट वांट टू वर्क, मुझे बिजनेस नहीं करना। उन्हें पता है कि पूरी फैमिली का बिजनेस है, पूरी फैमिली इससे आगे बढ़ेगी, प्रोग्रेस करेगी, तरक्की करेगी। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वेलफेयर, फैमिली के वेलफेयर के लिए, अपनी भलाई के लिए, फैमिली की भलाई के लिए और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जी लगा के काम करते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, दीज आर ऑल द मैरिट्स, किसके, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के मैरिट्स है। ये वो अच्छी बातें हैं जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस में के बारे में बोली जा सकती है। तो ये बातें आपको मैंने अभी समझाई। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर द डीमेरिट्स। डीमेरिट्स मतलब बुरी बातें क्या है इस तरह के बिजनेस के। अगर हम बुरी बातों के बारे में बात करें तो बुरी बातें क्या है, पहला लिमिटेड कैपिटल, ये डीमेरिट्स है। तो फर्स्ट इज लिमिटेड कैपिटल। और लिमिटेड कैपिटल क्या मतलब है, लिमिटेड कैपिटल से ये मतलब है कि आपका बिजनेस आपकी फैमिली मेंबर्स हैंडल कर रहे हैं, तो उसमें अगर पैसा लगाने के बारे में बात आई कि बिजनेस को बड़ा करना है या कुछ और करना है बिजनेस के साथ, तो उसके केस में क्या हो जाता है, आपके पास पैसा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि सिर्फ फैमिली मेंबर्स का ही पैसा लगता है, आप बाहर से किसी को लेकर के नहीं आ सकते। ठीक है, तो लिमिटेड, द कैपिटल ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज लिमिटेड टू द एंसेस्टरियल प्रॉपर्टी। द फैमिली प्रॉपर्टी गेट्स डिवाइडेड ऑन द बर्थ ऑफ एवरी मेल मेंबर। तो जैसे जैसे फैमिली बढ़ती जाती है, जैसे जैसे फैमिली में और ज्यादा मेल मेंबर्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे फैमिली की प्रॉपर्टी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, छोटी होती जाती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती जाती है, ज्यादा लोगों में बढ़ जाती है, तो बिजनेस के लिए पैसा कम रह जाता है। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि कर्ता की यहाँ पे लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। मतलब जो हेड है पूरे बिजनेस का, जो एक सबसे ओल्डेस्ट मेल मेंबर है फैमिली का, उसके ऊपर क्या हो जाता है, पूरे का पूरा उधार चुकाने का बोझ आ जाता है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। तो इन दिस केस क्या हो रहा है, इन दिस केस द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, हिज प्रॉपर्टी, हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी इज लायबल टू पे द डेब्ट ऑफ द बिजनेस। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। ठीक है, तो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी मतलब ये है कि अगर कर्ता इज गोइंग टू सी एवरीथिंग, बिकॉज ही इज लायबल टू सी एवरीथिंग, ही इज लुकिंग आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, तो जरूरी नहीं है कि उसके पास सारे के सारे मैनेजरियल स्किल्स हो, सारे के सारे मैनेजर होने की क्वालिटीज उसके अंदर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक ही आदमी जब पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, वो करता है और वो हेड है फैमिली का, तो इस केस में क्या हो सकता है, उसके पास मैनेजर बनने की कुछ क्वालिटीज ना हो, तो दिस इज ऑल्सो व्हाट डीमेरिट। हेस्टी डिसीजंस। हेस्टी डिसीजन के बारे में बात करें तो कई बार कर्ता क्या करता है, जल्दीबाजी में कोई निर्णय या कोई डिसीजन ले लेता है, जिससे क्या होती है, कई बार गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उसको कई बार डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो कई मेंबर्स से डिस्कस नहीं करता है, आपस में से डिस्कस नहीं करता है, जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन लेके गड़बड़ कर सकता है। सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है लड़ाई हो जाना, लड़ाई होना, आपस में लड़ाई होना। तो कई बार क्या होता है, बिजनेस में मेंबर्स आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं, क्योंकि एक ही आदमी मैनेजर है, एक ही आदमी सारी की सारी चीज़ों को देखभाल कर रहा है, बाकी लोग हिसाब किताब के रजिस्टर्स को नहीं देख सकते, फाइनेंशियल अकाउंट्स नहीं देख सकते। तो इस केस में क्या होता है, कई बार उनके बीच में क्या हो जाता है, झगड़ा की जड़ बन जाती है और झगड़ा हो सकता है, झगड़े की चांसेस हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ इट गोज। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द डिफरेंस बिटवीन, ये डीमेरिट्स से अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटर और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बीच में, राइट। ये आपका बेस है कि किस बेस पे हम डिफरेंस कर रहे हैं। ये आपका सोल प्रोप्राइटर है, या फिर आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। फर्स्ट बेस जो है दैट इज योर बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर्मेशन मतलब कैसे कोई चीज बनेगी। तो सोल प्रोप्राइटर केस में क्या होता है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है, नो एग्रीमेंट। सोल प्रोप्राइटर अपने आप जो चाहे वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उसे किसी के साथ एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। इस केस में क्या है, फॉर्मेशन के केस में क्या बोलेंगे, आपका बाय बर्थ, आप जब पैदा होते हो
तो आप देखते हो अगर आपकी फैमिली बिजनेस वाली तो आप देखते हो कि बिजनेस ऑलरेडी फॉर्म हो रखा है। सेकेंड डिफरेंस क्या है, योर मेंबर्स। सो ये वन मैन ही मेंबर होता है इसका, एक आदमी का सोल प्रोप्राइटरशिप, एक ही आदमी का बिजनेस होता है। टू और मोर, इस केस में क्या है, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा आपकी फैमिली बिजनेस मेंबर्स हो सकते हैं। थर्ड केस, फीमेल्स को, फीमेल का स्टेटस क्या है यहाँ पे नो डिस्टिंक्शन, कोई भी अंतर नहीं है। मतलब एक फीमेल भी अपने बिजनेस को चला सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को चला सकती है, बल्कि हिंदू डिवाइड फैमिली के बिजनेस में क्या है, वो मेंबर नहीं बन सकती, कैन नॉट बी मेंबर। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में बात करें तो फीमेल्स को यहाँ पे मेंबर नहीं बनाया जाता है, वो मेंबर्स नहीं बन सकती हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की। फोर्थ जो डिस्टिंक्शन है वो है लायबिलिटी एंड रिस्क। लायबिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, फॉर करता इट इज अनलिमिटेड, फॉर करता ओनली। तो लायबिलिटी के बारे में बात करें तो उधार चुकाने के बारे में बात आती है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होगा, लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है सोल प्रोप्राइटर की। सोल प्रोप्राइटर को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच करके पैसा लौटाना पड़ता है। सेम क्या है आपके यहाँ पे क्या है, सिर्फ करता है कि लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी मेंबर्स की नहीं है। यहाँ माइनर की बात करें तो माइनर कौन होते हैं, माइनर वो होते हैं जो 18 साल से उम्र से छोटे होते हैं। तो माइनर की क्या पोजीशन है यहाँ पे, कैन सेट अप बिजनेस। तो माइनर क्या कर सकता है, सेट कर सकता है, सेट बिजनेस। एक छोटा बच्चा मतलब 18 साल से छोटा जो होता है उसे माइनर कहते हैं, तो 18 साल से छोटे भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होंगे, कैन बी, यहाँ पे क्या हो गया, मेंबर्स तो नहीं हो सकते लेकिन को पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये बिजनेस को थोड़ा बहुत देख सकते हैं पर ये मेंबर, प्रॉपर मेंबर नहीं होते 18 साल से छोटे के बच्चे। 6 मैनेजमेंट कौन दिखता है, यहाँ पे मैनेजमेंट कौन दिखेगा, मैनेजमेंट यहाँ पे कौन दिखता है, यहाँ पे मैनेजमेंट सोल प्रोप्राइटर दिखता है, सोल प्रोप्राइटर दिखता है। यहाँ पे मैनेजमेंट कौन दिखता है, यहाँ पे मैनेजमेंट करता दिखता है, मैनेजमेंट सारी बातों को करता देखता है। प्रॉफिट का डिवीजन के बारे में बात करें, प्रॉफिट डिवीजन, प्रॉफिट कैसे डिवाइड हुआ है यहाँ पे ओनली सोल प्रोप्राइटर, सारा का सारा प्रॉफिट किसका होगा, सोल प्रोप्राइटर का। इस केस में क्या होगा, इक्वल अमंग ऑल, यहाँ पे सारे मेंबर्स को बराबर हिस्सा मिलता है प्रॉफिट का। इस केस में क्या है, प्रॉफिट सिर्फ सोल प्रोप्राइटर का होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में, बल्कि ऐसा कहाँ नहीं होता, ऐसा आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में नहीं होता है, वहाँ पे सारे मेंबर्स को इक्वल प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। लीगल डिवीजन, लीगल एक्सिस्टेंस मतलब कानूनी तौर पे क्या इसकी वो है, तो यहाँ पे अगर आपका सोल प्रोप्राइटर मर जाता है तो बिजनेस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। डिसॉल्व विद डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, डिसॉल्व विद डेथ, यहाँ पे डू नॉट डिसॉल्व विद डेथ। तो अगर हम लीगल एग्जिस्टेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप की डेथ हो जाती है, सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो आपका बिजनेस खत्म हो जाता है। बल्कि अगर यहाँ पे किसी भी मेंबर की डेथ होती है तो आपका बिजनेस खत्म नहीं होता। आपका बिजनेस खत्म कब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में, जब सबके सब लोग मिलकर के ये लिख कर दे दें कि हाँ हमको ये बिजनेस क्या करना है, खत्म करना है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ लॉ, नो कॉन्ट्रैक्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ, लॉ के एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ पे द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हिंदू सक्सेशन
सक्सेशन एक्ट है, SUCC आएगा, SUCCESSION, SUCCESSION। तो यहाँ पे आपका जो नियम काम करता है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काम करता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट काम करता है, राइट। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें कि आपको अपना बिजनेस रजिस्टर कराना है कि नहीं कराना है, तो यहाँ पे नो और यहाँ पे भी नो, मतलब आपको अपने बिजनेस को कहीं रजिस्टर कराने की जरूरत, रजिस्ट्रार के अंदर रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस। सो अगर डिफरेंस के बारे में फिर से बात करें तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है। पहला डिफरेंस है फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं किया जाता, यहाँ पे बर्थ से ही बिजनेस चालू होता है। मेंबर के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक आदमी ही मेंबर होता है, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग मेंबर्स होते हैं। फीमेल के बारे में बात करें तो यहाँ पे फीमेल में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब फीमेल भी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में फीमेल बिजनेस की मेंबर्स नहीं होती है। नेक्स्ट लाइबिलिटी, यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यहाँ पे लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है मेंबर्स के लिए, लेकिन कर्ता के लिए पूरी लाइबिलिटी है। माइनर क्या कर सकते हैं, बिजनेस सेटअप कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, लेकिन यहाँ पे को पार्टनर्स होते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप सारे बिजनेस के मैनेजमेंट को देखता है, बल्कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के केस में आपका कर्ता सारे बिजनेस के मैनेजमेंट को देखता है। प्रॉफिट डिविजन्स, प्रॉफिट के बारे में बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट सिर्फ सोल प्रोप्राइटर का होता है, बल्कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में प्रॉफिट को इक्वली बांटना पड़ता है। लीगल एग्जिस्टेंस के बारे में बात करें कि कैसे डिसॉल्व होता है, तो अगर सोल प्रोप्राइटर मर जाता है तो बिजनेस भी खत्म हो जाता है, लेकिन अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस केस में अगर यहाँ पे मेंबर मर जाता है तो बिजनेस खत्म नहीं होता है। एप्लीकेशन ऑफ लॉ के बारे में बात करें, कौन से लॉ के नियम से चलता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर चलता है, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर चलता है। ये एक्ट सब बातें हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो आपको पंजीकरण कहीं नहीं कराना है, ना ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का, ना ही सोल प्रोप्राइटरशिप का। So this was the difference between sole proprietorship and Hindu undivided family business, and here we are done with lesson number 5 of commercial studies। यहाँ पे हमारे commercial studies का lesson number 5 खत्म हो जाता है, and I am waiting for your notes and complete your notes and send it to me। I'll see you soon in the next video।